हेलो गाइस, वेलकम इन एच क्लासेस। देखिए, हमने चैप्टर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर रखा है क्लास 11th, ठीक है उसका। तो हमने उसमें 6.1 कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम 6.2 कंप्लीट करेंगे और उससे पहले उसके कुछ एग्जाम्पल हैं वो भी, ठीक है। तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, क्योंकि 6.1 जो थी वो सिंपल थी और वो एक सिंपल एक कॉन्सेप्ट था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कह लो या मल्टीप्लिकेशन कह लो, ठीक है, उसके ऊपर। तो एक बार उससे भी रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फिर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, इसके ऊपर बेस्ड थी 6.1 एक्सरसाइज और उसके कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक बार उसको देखते हैं क्या है ये। उसके बाद हम परमुटेशन है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद अपने 7.2 के कुछ एग्जाम्पल हैं वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 7.2 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता था कि कोई इवेंट है, इफ़ एन इवेंट अकर इन m different ways and another event occur in n different ways। तो इस कंडीशन में उन दोनों का क्या होता था, मल्टीप्लिकेशन। तो इवेंट अकर साइमल्टेनियसली इन m क्रॉस n वेज, ठीक है। वही जो लास्ट में क्वेश्चन किए थे कि जैसे कि ये फ्लैग वाला ही था, इसमें हम सिग्नल बना रहे थे कि 1 के अपॉन में सेकंड कोई डिफरेंट कलर का रख रहे थे, तो इसमें 5 कलर में से कोई सा एक ले सकते थे। तो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं थी, तो जो यहाँ पे एक कलर ले लिया वो दोबारा यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे बाकी बचे चारों में से, तो फिर जो यहाँ 5 और 4 लिखा उनकी मल्टीप्लिकेशन की थी, वो इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग की थी, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके बाद जो है परमुटेशन, क्या है परमुटेशन। चैप्टर का नाम ही हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। ये मैंने चैप्टर स्टार्ट कराया था, उस दिन भी आपको डेफिनेशन दोनों की बताई थी, पर आज हम दोबारा अगेन पढ़ेंगे क्योंकि 7.2 है, वहाँ से आप 6.2 जो है वहाँ से आप कंटिन्यू परमुटेशन को पढ़ेंगे कि परमुटेशन क्या है और उसके कुछ फॉर्मूले हैं वो कैसे क्या हैं, ठीक है। तो परमुटेशन क्या है, इट इज़ एन अरेंजमेंट इन डेफिनेट ऑर्डर, ठीक है। अरेंजमेंट जो है इसमें डेफिनेट ऑर्डर में होगी और जो कॉम्बिनेशन है उसमें ऑर्डर जो है वो डेफिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी आइटम जो है उसको हम अरेंज करेंगे इन डेफिनेट ऑर्डर में, तो वो होता है परमुटेशन। तो जैसे कि कोई हम नंबर है, ये हमें एक नंबर दिया, इससे हमें कोई 3 वर्ड का नंबर बनाना है, तो हम सिलेक्ट करेंगे कि भाई 3 में से रिपीटेशन अलाउड है और रिपीटेशन नहीं है अलाउड। ये हम पहले करते थे, उसके अकॉर्डिंग पहले तो समझेंगे कि ये टोटल 6 हैं, इनमें से हमें 3 प्लेस पे इफ़ रिपीटेशन अलाउ, ठीक है। तो 3 में से हमें 3 डिजिट का कोई बना रहे हैं वर्ड, ठीक है। 6 में से कोई सा भी आ सकता है, रिपीटेशन अलाउ है, फिर यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे भी, और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये आ गया 216। और इफ़ रिपीटेशन नॉट अलाउ होगी तो वर्ड कितने बनेंगे, वर्ड का कॉम्बिनेशन जो है 6 यूज़ हो सकते हैं पहले प्लेस पे, फिर जो एक इनमें से यूज़ हो गया वो दोबारा यूज़ नहीं होगा तो यहाँ पे आएगा 5, ऐसे ही यहाँ पे 4, तो ये कितने आ गए 120 इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही कि मतलब कि कोई गिवन कंडीशन है उसमें सिलेक्टेड नंबर ऑफ वेज, तो टोटल 6 से, तो 6 में से हमें 3 के लिए चूज़ कर रहे हैं तो 6p3 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो है वो हम पढ़ेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कट गया, 6 5 4 120, ये आंसर। ठीक है, मतलब कि ये परमुटेशन के केस में मैंने समझाया है, और ये सिंपल जो हम एक्सरसाइज 6.1 की थी उसके केस से ये रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से। ठीक है, तो ये परमुटेशन में क्या है, डेफिनेट ऑर्डर में अरेंजमेंट करेंगे हम, कोई भी कुछ भी चीज़ें होंगी उनकी। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स हैं वो पहले पढ़ेंगे, रूल बोलो या फॉर्मूले। कि जो n फैक्टोरियल होगा वो किसके इक्वल होगा, n-1 n-2 और 3 2 1 इसके। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि 5 फैक्टोरियल है तो उसको कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इन सब की मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आएगा, 2 3 से 6 6 3 से 24 और 24 5 से 120 ऐसे। ठीक है, और एक जो होता है n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और एक होता है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। सॉरी देख नहीं पाया आपने कि क्या था, n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n-1 n-2, मतलब एक माइनस करते जाएंगे अप टू ये जाएगा 3 2 1। एग्जाम्पल 5 फैक्टोरियल जैसे कोई वैल्यू दी है उसको कैसे फाइंड करेंगे, 5 इंटू 4, मतलब एक एक कम कर रहे हैं ना, n था 5, n-1 4 n-2 3, ऐसे ही कब तक 1 2 तक जाएंगे 1 तक, तो इन सब की मल्टीप्लाई करके 5 फैक्टोरियल की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ठीक है, अब n फैक्टोरियल को जब ऐसे ना दिया हो तो कैसे लिख सकते हैं, n-1 का फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1 और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी होती है 1। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल जो हैं 6.2 के वो करेंगे पहले। ये एग्जाम्पल है 5, ये क्या है हमारे पास, इवैल्यूट 5 फैक्टोरियल। फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड में पूछा है 7 फैक्टोरियल और थर्ड में पूछा है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। अब इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। ये बताया था मैंने आपको, जैसे कि यहाँ पे था कि कोई भी n फैक्टोरियल है तो n लिखा, n-1 n-2 कब तक जाएगा, जब तक 1 तक नहीं जा पाएगा वो। ठीक है, 3 2 1 मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में। तो 5 फैक्टोरियल के लिए बताया था 5 n-1, तो 5 में से 1 गया तो 4, 2 गया 5 में से तो 3, ऐसे 2 1 तक 5 4 3 2 1 इनका मल्टीप्लिकेशन करा 120। अब ऐसे ही इसका एवेल्यूशन कर रहे थे तो फर्स्ट में ये तो हो ही गया, चलो दोबारा करते हैं, कोई बात नहीं। 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएंगे सभी, तो इसका आ गया 120 आंसर। सेकंड जो है 7 फैक्टोरियल, इसका कैसे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42 और इन सब की 5 4 जा 20 60 120।
तो ये आ गया, ये आंसर आ गया। अब थर्ड में क्या पूछा है, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। बस जो वैल्यूज़ हमारी निकल के आई हैं उनको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। 0 4 में से 2 गए 2 और 1 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, और ये नहीं नहीं, एक कैरी लेंगे ना इधर से, 49। ठीक है। हाँ ठीक है। अब इसका आंसर चेक करते हैं, 4 9 20। हाँ ठीक है, देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारे पास, कंप्यूट वैल्यूज ऑफ 7 फैक्टोरियल एग्जाम्पल 6। 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल। सेकंड क्वेश्चन है 12 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। देखिए, हमारा कोई भी चैप्टर होगा उसे करने का यही मेथड रहेगा कि सबसे पहले कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे ये पढ़ी हैं आपने, कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी उससे पहले ही, ठीक है, कोई भी चैप्टर होगा स्टार्ट उससे पहले की थोड़ी समरी पढ़ेंगे चैप्टर की कि क्या है, ताकि बेसिक कुछ चीज़ें वो क्लियर हों। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे डायरेक्ट नहीं जाएंगे किसी पे भी, सबसे पहले उसके कुछ एग्जाम्पल हैं वो करेंगे। एग्जाम्पल से क्या होता है, कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल एज इट इज़ होते हैं, बस वैल्यू चेंज होती है एक्सरसाइज में, तो उससे हमारी काफ़ी हेल्प होगी अगर हम पहले ही एग्जाम्पल कर लेते हैं किसी भी एक्सरसाइज के। तो ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन है ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। फर्स्ट देखो, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, जैसे कि ये बताया था ना यहाँ पे n फैक्टोरियल है, उसको n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। मतलब कि जैसे यहाँ पे 7 था तो 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल लिख सकते थे। अब हमने 5 फैक्टोरियल क्यों लिखा, ताकि हमारी हेल्प हो जाए कुछ। अपॉन में 5 फैक्टोरियल है, अब इससे ये कट जाएगा तो 7 6 या 42 आंसर आ गए। मतलब कि हम कोई भी है, जैसे कि 3 फैक्टोरियल है, उसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये अपनी उसके सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होंगी उनके अकॉर्डिंग करेंगे। अब देखिए, जैसे एग्जांपल इसका जो पार्ट 2 है उसमें 12 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। तो 12 को कैसे लिखेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 9 8 1, ऐसे 1 तक है ना, तो इसको यहीं पे फैक्टोरियल लिख दो क्योंकि ये हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। इंटू में 2 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो गया तो बचा 12 इंटू 11 अपॉन में 2 फैक्टोरियल को करो 2 इंटू 1, 2 से ये गया 6 पे, तो इसकी करी ये आ गया 66 आंसर। ठीक है, तो इसको अपने अकॉर्डिंग वहाँ तक फैक्टोरियल में लेंगे जो कुछ भी वैल्यू, जैसे यहाँ 10 थी तो 10 तक, 9 होता तो 9 तक, ऐसे यहाँ पे 5 था नीचे तो 5 तक इसे कन्वर्ट कर लिया ऐसे। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम्पल इसका जो है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल व्हेन n बराबर 5 है और n बराबर 2 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। n बराबर 5 है और r बराबर 2 है। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं, वैल्यूज़ पुट कर दो। n की जगह 5 फैक्टोरियल, r की जगह 2 फैक्टोरियल और n माइनस r। n कितना है 5 और 2, 5 में से 2 गए 3 फैक्टोरियल। सिंपल, ये 5 फैक्टोरियल, इसको कैसे लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू, देखो नीचे 3 है तो इसे 3 पे ही स्टॉप कर दो, 3 फैक्टोरियल लगा दो, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कट गया। अभी अच्छा 5 इंटू 4, नीचे 2 इंटू 1 कर दिया, 2 से कटा 2 पे, तो 5 2 से 10 इसका आंसर आ गया। ठीक है,
एग्जाम्पल 8 इम्पोर्टेंट है। क्या है 1/8 फैक्टोरियल प्लस में 1/9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल। फाइंड करना है x। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे कि देखो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8। हम सबसे कम वाला देखेंगे 8, मतलब कि 9 से तो 8 पे जा सकते हैं और 10 से भी जा सकते हैं 8 पे, बट 8 से थोड़ी नहीं जा सकते हैं 9 पे या 10 पे, इसलिए हम इनको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा 1/8 फैक्टोरियल प्लस में 1/9 इंटू 8 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब सबके नीचे 8 है, यहाँ भी 8 फैक्टोरियल, यहाँ भी, तो सारे कट जाएंगे एक दूसरे से। और यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस में 1/9 इक्वल्स टू x/, में क्या बचा 9 10 ज़ा 90। एलसीएम ले लो, 10/9 इक्वल्स टू x/, में 90, इसकी उधर मल्टीप्लाई करी, x इक्वल्स टू 10 इंटू 90 अपॉन में 9 से गया 10 पे, तो x आ गया 10 10 ज़ा 100। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। क्या है कि हमारे पास 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 प्लस में x/10 फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड करनी थी x की। तो ये जो 10 फैक्टोरियल है ना, इससे तो हम 8 तक जा सकते हैं और 9 से 8 पे जा सकते हैं, पर इससे थोड़ी नहीं एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि 8 से 9 फैक्टोरियल लिख दिया, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों करा, हम 8 तक क्यों गए, क्योंकि ये फैक्टोरियल बन गया 8, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, इनका एलसीएम लेके भी 8 आता, तो 8 से 8 8 8 8 तीनों में नीचे है तो वो कैंसिल हो गया, बचा 1 प्लस में 1/9 इक्वल्स टू x/90। यहाँ पे एलसीएम ले लिया 10/9 आया, यहाँ पे ले लिया ये x/90, तो बस सिंपल x की वैल्यू आ गई 100। ठीक है, तो इसी तरह हमारे जो एग्ज़ाम्पल हैं 6.2 पे वो आज हमने कंप्लीट करें। किसी को कोई डाउट हो तो अपना कमेंट में ज़रूर डालें, और नेक्स्ट सेशन में हम 6.2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, गुड लक।